करने के लिए ध्यान से सुनोगे कि इफ एनी अनऑथराइज्ड persons want to access your network, okay, then network admin क्या करता है, डिफाइन कर रहा है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो ये जो रूल्स जो डिफाइन कर रहा है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन आपका आ गया फायरवॉल का। तो वो फायरवॉल क्या करता है, वो आपका जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है कि नहीं, मीन्स वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, या अनऑथराइज्ड जो भी रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक करना है। तो रिक्वेस्ट जो भी आएगा नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, उसको क्या करना, अलाउ, परमिशन देना, या फिर उसको ब्लॉक करना, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल अगर रहता है, तो आप देखोगे कि कोई वेबसाइट जब आप उसको ओपन करते हो तो मैसेज शो करता है कि ये आपका क्या हो गया। अगर इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो आपका सिस्टम जो है दैट इज मिसबिहेव, या बोल सकते हैं कि कुछ फाइल आपका मे बी करप्ट हो सकता है। तो अब उसके बाद पूछता है कि डू यू वांट टू एग्री, डू यू वांट टू अलाउ। अब अलाउ करना है या उसको ब्लॉक करना है, तो वहां पे ऑप्शंस आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे फायरवॉल क्या करता है, यहाँ पे वही गेट कीपर का काम करता है टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, और जो प्रोटेक्ट कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इज इट क्लियर? इसके बाद एक और टर्म्स है जो कि IDS, ये पहली बार सुन रहे होंगे। IDS जो होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स होता है। ये एक्चुअली क्या करता है, तो IDS डिफाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रूशंस, ठीक है। इंट्रूशंस की बात करते हैं एंड मॉनिटर द यूजर्स एक्टिविटीज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कोई भी अगर यूजर अगर जो कनेक्टेड है तो नेटवर्क रिसोर्सेज और उससे रिलेटेड जो यूजर्स एक्टिविटीज है उसको बेसिकली मॉनिटरिंग करना, ये आपका काम हो गया। IDF इसको आइडेंटिफाई करता है। इट आल्सो नोटिफाइज द ऑथोरिटीज इन केस ऑफ सस्पिशियस हैपनिंग्स। अगर कुछ भी अगर इस तरह का होगा तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना, जो कि आपका हेल्प करेगा नेटवर्क एडमिन के लिए, ठीक है। IDS क्या होता है, दैट इज जिसमें इट इज एडवांस सिस्टम या एडवांस फॉर्म ऑफ फायरवॉल which provides a watch on internal and external users suspicious activities and access for network resources, ठीक है। कोई भी अगर सस्पिशियस अगर एक्टिविटीज अगर हो रहा है तो वो सस्पिशियस एक्टिविटीज किसके थ्रू हो रहा है उस चीज को वॉच करना, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स वो रिकॉर्ड आपको, तो ये आइडेंटिफाई करना IDS का काम हो गया। और ये फायरवॉल का क्या हो गया, दैट इज एडवांस सिस्टम हो गया ऑफ फायरवॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड कुकीज। तो डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल सर्टिफिकेट इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल सर्टिफिकेट का या डिजिटल सिग्नेचर की। जब बात करते हैं तो आप देखते हो कि डिजी लॉकर से आपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट अगर आपने डाउनलोड किया, ठीक है, तो एक्चुअली आप उसमें देखोगे लिखा हुआ रहता है ना डिजिटली सर्टिफाइड, मीन्स वो जो डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट आपने जो, ठीक है, जनरेट करके आपने प्रिंट करके अगर कहीं पे भी पब्लिश किया, दिया, सबमिट किया, तो ये आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, दैट इज डिजिटली सर्टिफाइड बाय जो भी कंसर्न जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा या डिपार्टमेंट होगा या इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये आपका डिजिटली सर्टिफाइड है, मीन्स आपका वो ओरिजिनल की तरह है। मीन्स अगर आप वहाँ पे जहाँ पे अगर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उस केस में आप उसको सबमिट करके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो प्रोविजनल, ठीक है। नाउ कुकीज एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो गया। जैसे कुकीज की बात करते हैं तो ब्राउजर में आपका कोई भी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये जितने जो भी ब्राउजर्स हैं, तो अगर यूजर किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, सपोज अगर आपने लिखा www.cbse.nic.in, तो आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो CBSE के वेबसाइट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आपके ब्राउजर पे वो पेज आपका ओपन होगा, ओके। लेकिन वो जो पेज आपका जो ओपन होगा तो ऐसा थोड़ी कि वो पेज आपका डायरेक्टली आपके सिस्टम पे डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। आपके ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर में इनबिल्ट आपका फीचर्स होता है कुकीज का। कुकीज क्या होता है, तो ये स्मॉल टेक्स्ट या जो फाइल बोल सकते हैं, स्मॉल टेक्स्ट और फाइल, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन,
जो कि आपका स्टोर करके कंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो होता है रिगार्डिंग वेबसाइट बोल सकते हैं या सम प्राइवेट डेटा ऑफ यूजर्स, ठीक है। मीन्स जो भी विजिटर्स जो विजिट करेगा वेबसाइट, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो कंटेन करके रखना है वो कहाँ स्टोर होता है, तो कुकीज में। ओके, नाउ कुकीज में भी क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज, ठीक है। सेशन कुकीज होता है एंड सेकंड वन इज द परसिस्टेंट कुकीज होता है। परसिस्टेंट कुकीज एंड सेशन कुकीज। परसिस्टेंट कुकीज क्या होता है, ये परमानेंटली होता है। जैसे परमानेंटली का मतलब ये आपके ब्राउजर में, मीन्स आपके सिस्टम में जब वो आपका डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो भी टेक्स्ट, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर आपके सिस्टम में आके स्टोर हो गया, ठीक है, जो ब्राउजर की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर नेट डिस्कनेक्ट भी अगर हो गया तो आपके स्क्रीन पे अगर पेज अगर ओपन अगर है, इसका मतलब वो पेज आपके ब्राउजर में आपका वो कुकीज में जाके स्टोर है, और वो जिस कुकीज में स्टोर है वो परसिस्टेंट कुकीज है। और एक होता क्या है कि जैसे हम लोग सपोज लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड नंबर डालें समथिंग, फिर नेक्स्ट किए, फिर प्रीवियस करेंगे। तो ये नेक्स्ट प्रीवियस जो करेंगे तो देखते हो जैसे प्रीवियस हुआ तो आपका वो सेशन एक्सपायर हो जाता है, होता है ना कि रिफ्रेश नहीं करना है। तो सेशन कुकीज क्या होता है कि जैसे जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को जब हम ओपन कर रहे हैं, तो ओपन जब कर रहे हैं और जब तक हम कनेक्टेड हैं तब तक वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन टेम्पोरली आपका स्टोर है। जैसे ही आपका सेशन एंड हुआ वो सारा इंफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब सेशन कुकीज जो होता है दैट इज दिस द टेम्पोररी, एंड परसिस्टेंट कुकीज जो होता है वो आपका परमानेंटली होता है, ठीक है। दोनों आपका ब्राउजर में, ब्राउजर से रिलेटेड दोनों ब्राउजर में ही आपका ब्राउजर का कुकीज जो है दैट इज वहीं पे आके स्टोर होगा। बट एक होता है कि जब तक आप कनेक्टेड हो, और एक होता है कि आप कनेक्टेड नहीं भी अगर हो तो वो ब्राउजर में आपका वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डेटा आपका स्टोर है, ठीक है। नाउ अब इस कुकीज के थ्रू हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे सिस्टम पे कोई अगर अदर यूजर जो भी है अगर वो बैठ के काम कर रहा है और इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है तो वो क्या क्या सर्च किया, ठीक है, वो तो हिस्ट्री में दिखता है, लेकिन जो रिक्वेस्टेड जो भी आपका जो है इंफॉर्मेशन वो आपका जो दिखेगा वो कहाँ, कुकीज में रहता है। जैसे पासवर्ड अगर आप देखते होगे कि जब आप लॉगिन करते तो गूगल का जो पासवर्ड है जो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो सेव है, ठीक है, तो जब आप दोबारा जब जीमेल को ओपन करते तो पासवर्ड देने का वहां पे इंटर करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका वो यूजर जो डेटा है प्राइवेट डेटा वो आपका कुकीज में स्टोर है परमानेंटली। बात को समझे? तो इसलिए क्या है कि अगर पब्लिक प्लेस पे अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है ना कि डू यू वांट टू सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब क्या आप उसको सिस्टम पे इस पीसी पे परमानेंटली सेव करना चाहते हो पासवर्ड को। अगर यस कर दिए तो पता चला कि आप काम करके गए और आपका वो पासवर्ड और जो यूजर्स डिटेल है वो आपका कहाँ, कुकीज में स्टोर हो गया, ठीक है। तो ब्राउजर के सेटिंग फीचर्स में जाके पासवर्ड में या तो उसको डिलीट करो या कुकीज को ही डिलीट कर दो, ठीक है। हिस्ट्री अलग चीज होता है और कुकीज आपका अलग चीज है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया ब्राउजिंग डेटा और कुकीज आपका हो गया कि जो वेबसाइट प्रेफरेंस जो बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन, वेबसाइट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन और प्राइवेट डेटा ऑफ यूजर्स, ठीक है। और ये जो कुकीज है एक्चुअली ये क्या है, तो इट इज प्लेस्ड इन द सिस्टम बाय वेब सर्वर एंड यूज्ड बाय द व्हाट, वेब ब्राउजर टू प्रोवाइड सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। जैसे वेब सर्वर और जो क्लाइंट, जो वेब ब्राउजर के थ्रू जो क्लाइंट जो एक्सेस कर रहा है तो उसके बीच में आपका जो होता है ये दोनों के बीच का एक तरह से पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सेशन ट्रैकिंग, ठीक है। जैसे ऑथेंटिकेशंस, ठीक है, इस चीज को अगर आपको ट्रेस करना है या सेशन ट्रैकिंग की बात करते हैं इस चीज में भी आपका वहां पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि सम कुकीज में वायलेट प्राइवेसी बाय ट्रांसफरिंग यूजर्स प्राइवेट डेटा जैसे लाइक नेम एंड पासवर्ड etc, ठीक है। सो कुकीज शुड बी मॉनिटर्ड व्हाइल एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जैसे साइबर क्राइम की बात करते हैं तो वहां पे आईपी एड्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट
साथ ही साथ जो कुकीज है वो कुकीज के थ्रू भी हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो साइबर जो क्राइम जो साइबर क्राइम जो था, जो क्रिमिनल वो एक्चुअली जो कुछ भी कर रहा है तो वो क्या क्या आपका कौन कौन सा वेबसाइट, ठीक है, सर्च किया, ठीक है, मीन्स उससे रिलेटेड जो ब्राउजिंग जो डेटा इंफॉर्मेशन से वो कुकीज के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोगों को इंस्टॉल करके रखना क्या, एंटीवायरस या एंटीवायरस स्पाई प्रोग्राम की जो बात करते हैं। जैसे एक एंटीवायरस में भी उसका बहुत सारा कैटेगरी होता है। जब आप अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप खुद से भी जाते होंगे गैजेट वगैरह खरीदने के लिए, कंप्यूटर जो डिवाइसेस या पार्ट्स वगैरह, ठीक है, हेडफोन है, ये सब परचेज करते हो, खुद से भी करते होंगे, ठीक है, क्योंकि इतना तो पेरेंट्स सब आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर खुद से भी अगर एंटीवायरस परचेज करने जब जाओगे तो वहां पे आपको ना ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप प्राइस को मत देखना कि इस एंटीवायरस का प्राइस आपका मतलब कि लो है और इसका आपका हाई है, ठीक है। हम ये भी नोटिस किए कि समटाइम्स क्या बहुत बार ऐसा होता है कि जो शॉपकीपर होता है ना वो क्या करते हैं कि आपको एंटीवायरस देना तो सीधे सिर्फ आप एंटीवायरस बोले, आपको वो थमा दिए क्या, आपको दे दिए क्या क्विक हिल का इंटरनेट सिक्योरिटी। बात समझे? तो अगर इंटरनेट सिक्योरिटी अगर सपोज क्विक हिल का लोगे तो उस केस में आपका वो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट होगा वो सपोज मान लेते हैं, अभी का क्या रेट है पता नहीं, लेकिन उसका जो कॉस्ट होगा सपोज 400 500 समथिंग है। और अगर आप नोटिस करोगे तो एक आता है क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी आता है, ठीक है, कैस्परस्काई का आता है, मैकफी का आता है, जैसे बहुत सारे हैं, एवास्ट का है। तो टोटल सिक्योरिटी मतलब इसमें आपका क्या हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी, उसके बाद अगर आप यूएसबी पेन ड्राइव या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आप कनेक्ट कर रहे हो जिसमें चांसेस है, ठीक है, वायरस बोल सकते हैं, ट्रोजन बोल सकते हैं, वर्म्स जो कि आपका किसी के थ्रू भी आ सकता है, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो टोटल सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये एंटीवायरस जो होता है ये एक्चुअली क्या, ये तो प्रोग्राम ही है। तो मेरा ये कहना इस तरह का प्रोग्राम जो कि सिर्फ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स को माइंड में रखते हुए बनाया जा रहा है, और एक होता है इस तरह का प्रोग्राम जो कि आपका इंटरनेट सिक्योरिटी के अलावा और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उस चीज को भी मॉनिटर करना या उस चीज से भी प्रोटेक्ट करना, तो वहां पे उस चीज को बाइंड में रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया कि इंस्टॉल एंड इफेक्टिव बोला गया है एंड रिलायबल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम की जो बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चीज होता है जो सेल किया जाता है, जो आपका वेंडर होता है, तो ये तो ब्रांड हो गया कि आप ब्रांडिंग करना बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपने सूझबूझ से अपने दिमाग से भी कौन सा एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना है, इफेक्टिव और रिलायबल है, आप उस एंटीवायरस को इंस्टॉल करो। ये नहीं कि सर क्विक हिल का नेम ले लिए तो क्विक हिल, कैस्परस्काई आप इंस्टॉल कर सकते हो, वास्ट इंस्टॉल कर सकते हो, नॉर्टन है, इस तरह से बहुत सारे आपके एंटीवायरस हैं। नाउ कीप योर एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट। अब हम ये भी देखें क्या कि जब आप लैपटॉप परचेज करते हो तो आप तो स्टूडेंट हो, हम स्टूडेंट को छोड़ो, हम टीचर की बात करते हैं या बिजनेसमैन की बात करते हैं, 60,000 रुपया दे के आप पता चला कि परचेज किए लैपटॉप, और जब परचेज किए तो उस समय जहाँ पे शॉपकीपर आपका सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया, वो आपको बोला कि एक एंटीवायरस रख लीजिए आपको सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, आप भी बोले नहीं नहीं इतना महंगा सिस्टम लिए हैं, चलो एंटीवायरस एक डलवा लेते हैं, ठीक है, 1000 या 200 तो कॉस्ट ही है, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल करवा लिए। तो आप सोचते कि एंटीवायरस इंस्टॉल कर तो आपका सिस्टम क्या हो गया, आपका प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप एंटीवायरस जब इंस्टॉल किए तो उससे रिलेटेड एंटीवायरस का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम फाइल को भी तो प्रोग्राम्स को अपडेट करते रहना है, क्योंकि अगर आपने परचेज किया 2019 में और वायरस की जो बात करते हैं तो वायरस तो आपका डे बाय डे हर दिन तो आपका हर दिन क्या हर घंटे आपका कुछ उस तरह का नया वायरस बनते रहता है। तो मेरा ये कहना है कि उस तरह का मैलिशियस कोड या प्रोग्राम जो हैकर और क्रैकर है वो तो डेवलप कर ही रहा है, ठीक है, उस तरह का तो एक्टिविटी उसके थ्रू हो रहा है। तो
तो अगर आपने 2019 का जो प्रोग्राम्स एंटीवायरस का जो है अगर आपके सिस्टम है और उसके बाद कोई इस तरह का अगर एप्लीकेशंस बना जो कि आप उसको प्रोटेक्ट करने में आपका वो कैपेबल है ही नहीं एंटीवायरस, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तो आपको अपने एंटीवायरस का प्रोग्राम जो है उसको अपडेट करना है। मतलब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं क्या कि एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको एंटीवायरस को जैसे बोलते हैं चीजों को परचेज करना और उसको मेंटेन करना, तो एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट हो गया कीप योर एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका जो थिंक ट्वाइस बिफोर डाउनलोडिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप जो भी चीज जो डाउनलोड करते हो ना ट्रस्टेड साइट से ही डाउनलोड करोगे, ठीक है। अगर कहीं भी अनट्रस्टेड इस तरह का अगर वेबसाइट से डाउनलोड करते हो देन उस केस में पता चला कि हम जो चीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या जो भी है उसके साथ साथ कुछ इस तरह का मैलिशियस प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और पता चला कि आपके सिस्टम का डेटा जो है अगला थर्ड पर्सन एक्सेस कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का स्पाईवेयर आ गया जो कि अब आपके सिस्टम का जो भी प्राइवेट डेटा वो कहीं फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। मेल को अगर ओपन करना है तो बी केयरफुल व्हाइल ओपनिंग ईमेल्स, ठीक है। ईमेल में स्पैम है तो स्पैम वाले मैसेज को चेक नहीं करना है, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी अनऑथेंटिक सोर्स से जो मेल आते हैं वो इनबॉक्स में नहीं आते हैं, स्पैम में आते हैं, ठीक है। क्लियर है? नाउ इंप्लीमेंट प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। जैसे विंडोज का हो गया विंडोज डिफेंडर, ठीक है, फायरवॉल ऑन कर दिए, विंडोज डिफेंडर ये फीचर्स भी आप ऑन करके रख दीजिए। इस तरह से आपके जो सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो तो वो सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर मोबाइल यूजर की बात करते हैं तो आप ये नहीं कि जिस ऐप को कैमरा का परमिशन नहीं देना है, कॉन्टेक्ट नंबर का परमिशन नहीं देना है, उसको नहीं देना है। ये नहीं कि वो मांगा कि अलाउ टू एक्सेस कॉन्टेक्ट लिस्ट तो उसको आप अलाउ कर दो, ठीक है। हम इसको अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करना नहीं देना चाहते तो डिनाई कर देना है, ठीक है। तो हैबिट बना हुआ है कि कोई ऐप इंस्टॉल किए ओपन किए तो जैसे ओपन किए तो मांगा परमिशन अलाउ 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 कर दिए, हो गया, उसमें आपका बाय मिस्टेक आपका वो परमिशन भी चला गया, ठीक है। तो ये आपको पॉलिसी जो होता है सिक्योरिटी पॉलिसी जो होता है ये यही सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया कि आपको क्या परमिशन देना है नहीं देना है या जो भी है। इनबिल्ट जो है पॉलिसी है लेकिन आप उसको कस्टमाइज करोगे अपने तरीके से। यूज प्रॉपर फाइल्स एक्सेस परमिशंस, ठीक है, व्हेन इट इज बीइंग शेयर्ड अमंग यूजर्स। अगर कोई फाइल जिसको हम शेयर करना चाह रहे हैं, सपोज मैंने आपको एक आपके साथ शेयर किया गूगल शीट या गूगल डॉक्स, तो आप सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके व्यू कर सकते हो, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम फाइल को रीड ऑनली बना दिए, उसमें कोई राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यूज फिल्टर यूटिलिटी टू गेट ऑफ स्पैम और जंक मेल। जैसे फिल्टर का ऑप्शन रहता है ना स्पैम में, तो आपका स्पैम और जो जंक मेल है आपका वो यूज फिल्टर यूटिलिटी, फिल्टर ऑप्शंस को आपको यूज करना, ठीक है। जैसे होता है कि आपका इनबॉक्स देखना, अपडेट देखना है, प्रमोशन देखना है, किस तरह का मेल चेक करना है, तो उस केस में कीप योर ईमेल एड्रेस पासवर्ड etc प्राइवेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक हैबिट बना हुआ है पर्सनल, अगर आपका लैपटॉप भी है तो आप अवॉइड करो सिस्टम में पासवर्ड सेव करने का, ठीक है। अवॉइड, जैसे ब्राउजर है तो ब्राउजर पे अगर आप एक्सेस करते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, बाय मिस्टेक अगर आपका मोबाइल ही गुम अगर हो जाता है तो मोबाइल गुम होने का उतना ज्यादा आपको गम नहीं होगा जितना गम होगा डेटा का, ठीक है। चलो उसमें बहुत सारा डेटा है, अगर आपका नेट बैंकिंग अगर यूज करते हो तो आप उसको ब्लॉक करवा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे कि अगर ब्राउजर को अगर आपने लॉग इन किया ब्राउजर में और उसमें अगर आपने पासवर्ड सेव करके रखा हुआ है तो पता चला कि आपका वो पासवर्ड, ठीक है, कोई भी देख सकता है, ठीक है, या किसी भी दूसरे सिस्टम पे अगर ब्राउजर लॉगिन किए हो, जैसे होता है कि गूगल क्रोम में आपने लॉगिन कर दिया तो जो भी आपका पासवर्ड जो सेव है वो दूसरे सिस्टम पे भी दिखता है, ठीक है। पासवर्ड सेटिंग में जाके पासवर्ड का जो ऑप्शन रहता है,
ठीक है, इस तरीके का जो ऑप्शन है उसको एक तरह से प्राइवेट करना है, ठीक है, अवॉइड करना। मैसेज वगैरह में भी कुछ लोग अकाउंट नंबर, पिन नंबर इस तरीके से सेव करके रखते हैं, आप उसको इनक्रिप्ट करके रखो ना। इनक्रिप्ट करने का मतलब आप उसको इंपोर्ट कर दो किसी दूसरे फॉर्म में। ओके, डिसेबल कुकीज टू अवॉइड मिसयूज ऑफ प्राइवेट डेटा, आप कुकीज को ही डिसेबल कर दो, प्राइवेट डेटा आपका मिसयूज नहीं होगा। डिसकनेक्ट इंटरनेट व्हेन इट इज नॉट इन यूज, ठीक है, वाईफाई जोन मिला रेलवे स्टेशन पे, पता चला वाईफाई ऑन कर दिए और वाईफाई का मजा ले रहे हैं। जब आपको जरूरत हो तभी आप उसको यूज करो। अगर आपका नेट काम कर रहा है और सिर्फ आप मजा लेने के लिए, एंजॉय के लिए, या नेट कनेक्ट करना, वाईफाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए अगर आप वाईफाई को एक्सेस कर रहे हो तो आई थिंक ये गलत डिसीजन है आपके एंड से, ठीक है। ये सब आपको वहां पे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे वाईफाई पब्लिक जो है उसको अवॉइड कीजिए, अगर बहुत नीड हो तब आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। ये चीज, क्योंकि पूरा मोबाइल ही आपका आज के डेट में क्या हो गया, पूरा मोबाइल आपका एक तरह से बैंक लॉकर की तरह, सारा इंफॉर्मेशन तो आप उसमें रखे हुए, ठीक है। अगर कोई भी लॉकर को अगर अनलॉक कर लिया तो आप सोच सकते हैं कि वो सारा डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, जैसे साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम जिसको बोलते हैं, साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी क्राइम वेयर इन द कंप्यूटर इज आइदर ए टूल और टारगेट और बोथ, ठीक है। अब जैसे साइबर जो क्राइम की बात करते हैं तो कुछ कॉमन फॉर्म, जैसे क्रिएटिंग एंड सेंडिंग स्पैम मेल्स, ये साइबर क्राइम में आता है, जो नहीं पता होगा, अगर कोई स्पैम मेल भेजता है दैट इज साइबर क्राइम। पोस्टिंग ऑफेंसिव मैसेजेस ऑन सोशल नेटवर्किंग पोर्टल, किसी के बारे में कुछ उस तरह का भेजते हैं तो ये भी साइबर क्राइम हो गया। हैकिंग ऑफ कंप्यूटर और क्रैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है। अनएथिकल फाइनेंस ट्रांजेक्शंस एंड फ्रॉड, जो फ्रॉड थ्रू इंटरनेट, हरासमेंट थ्रू ईमेल और वेब मैसेजेस, ठीक है। साइबर टेररिज्म, क्रिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वायरस, बॉम्ब्स एंड ट्रोजन, ये सब कुछ कॉमन फॉर्म आपके हैं साइबर क्राइम के। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आईटी एक्ट 2000 है, तो आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग आपका जो भी है बहुत सारा जो ट्रेडिशनल साइबर क्राइम सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फॉर्जरी, ठीक है, डिफेमेशन, ठीक है, डिफेमेशन हो गया आपका, एंड मिसचिफ साइबर क्राइम आल्सो ट्रीटेड एज क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। आईटी एक्ट 2000 आपका जो है वो प्रोवाइड करता है लीगल सपोर्ट, ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स को अगेंस्ट साइबर क्राइम। ओके ना, इसके बाद नेक्स्ट आपका है जीएसएम सीडीएमए 3G 4G, ये टॉपिक हमारा कल का रहेगा, ठीक है। आज का टॉपिक जो है यहीं तक, इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, क्लियर है? थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।